दोस्तों पिछले कुछ दिनों Redmi Note 10 Pro के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को लेके बहुत ही हंगामा हुआ था बहुत सारी चैनलों के ऊपर। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की सच्चाई। क्या जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है स्मार्टफोन का, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए क्या स्मार्टफोन ड्यूरेबल है या फिर नहीं है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की सच्चाई कितनी है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की सच्चाई। और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो कई चैनलों के ऊपर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है स्मार्टफोन का। उसमें जो पहला ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आता है उसके अंदर दिखाया जाता है कि स्मार्टफोन को एक निश्चित हाइट से गिराया जाता है, जैसे कि 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, और उसके बेसिस पे कहा जाता है कि स्मार्टफोन ड्यूरेबल है, स्मार्टफोन ड्यूरेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस ड्यूरेबल टेस्ट के अंदर यहाँ जो स्मार्टफोन को गिराया जाता है एक निश्चित हाइट से, वहाँ पे एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा दूसरा कोई भी फोर्स नहीं लगता इस ड्यूरेबल टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर ऊंचाई से गिराया जाता है वहाँ पे। जबकि रियल सिचुएशन के अंदर, रियल कंडीशन के अंदर जब स्मार्टफोन हाथ से गिरता है, आप कहीं पे चल के जाते हैं और अचानक आपके हाथ से स्मार्टफोन गिरता है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आप जो गति में होते हैं, मोशन में होते हैं, वह फोर्स भी स्मार्टफोन के ऊपर लगता है। यानी कि रियल सिचुएशन में दूसरे फोर्सेस भी लगते रहते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। और अगर आप किसी चीज से टकराते हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है और आपका हाथ किसी से टकराता है, किसी चीज से टकराता है, तो वहां पे उस चीज का फोर्स भी स्मार्टफोन पे लगता है। यानी कि स्मार्टफोन पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, वहां पे जिस चीज से टकराते हैं वह फोर्स, आप मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, वह फोर्स, इस तरह से अलग अलग फोर्सेस लगते हैं। तो वहां पे स्मार्टफोन का टूटने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे अलग अलग फोर्सेस लगे रहते हैं। जबकि जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, जिसके अंदर स्मार्टफोन को इस तरह से छोड़ा जाता है और नीचे गिरता है। यानी कि दोस्तों रियल लाइफ, रियल सिचुएशन के अंदर अलग अलग फोर्सेस स्मार्टफोन के ऊपर लगते हैं, तो स्मार्टफोन 1 फीट की हाइट से भी गिरता है तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अब किस तरह से जो एक कमरे के अंदर ड्यूरेबल टेस्ट होता है, एक हाइट से गिराकर उसकी ड्यूरेबिलिटी डिसाइड की जाती है, उसको कैसे सच मान लेते हैं, उसके बेसिस पे हम स्मार्टफोन ड्यूरेबल है यह नहीं कह सकते। दूसरे अगर स्क्रैच टेस्ट की बात करें तो दोस्तों कई बार दिखाया जाता है कि स्मार्टफोन को एक डिब्बे के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग कॉइन्स, बहुत सारी की, चाबियां और पुराने नट बोल्ट रखे जाते हैं, और फिर उस डिब्बे को जोर से हिलाया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि कोई भी स्क्रैचेस वहां पे नहीं आया। तो दोस्तों ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसके अंदर स्मार्टफोन के साथ कॉइन होते हैं, चाबियां होती है, की होती है? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन तब होती है जब हम स्मार्टफोन को अपने पॉकेट में रखते हैं, हमारे पॉकेट के अंदर कॉइन रहती है, गाड़ी की चाबियां भी रहती है। तो उस सिचुएशन को इस तरह से एक डिब्बे के अंदर दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रियल सिचुएशन में क्या होता है कि पॉकेट के अंदर जब स्मार्टफोन रहता है तो उसके साथ जो कॉइन्स रहते हैं, जो चाबियां रहती है, उसकी वजह से स्मार्टफोन के ऊपर स्क्रैचेस आते हैं। क्योंकि दोस्तों रियल सिचुएशन के अंदर जब आप किसी जगह पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो पॉकेट होता है वो दब जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग फोर्सेस, जो एंगल बन जाते हैं, जो पॉकेट के अंदर जो कॉइन होते हैं, जो चाबियां होती है, उसके अलग अलग एंगल बन जाते हैं। उस एंगल की वजह से भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, फोर्स लगता है। तो उस केस के अंदर पॉकेट के अंदर रहे हुए स्मार्टफोन के अंदर स्क्रैचेस लगते हैं, चाहे वो बैक पैनल हो या फिर ग्लास पैनल हो। कई बार हम चलते हैं तब भी मूवमेंट होता है, तो हम जब चलते हैं तो हमारा पैर जब हिलता है तो हमारे पैर से भी जो फोर्स क्रिएट होता है वह फोर्स भी कई बार कॉइन पे लगता है, फिर कॉइन से होकर हमारे स्मार्टफोन पे लगता है। जो चाबियां होती है, की होती है, उस पे फोर्स लगता है, वही फोर्स हम फिर उस स्मार्टफोन के बैक पैनल या फिर ग्लास पे लगता है। यानी कि वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है रियल सिचुएशन के अंदर, स्क्रैच मूवमेंट वाले कंडीशन के अंदर।
तो पॉकेट में रखे हुए स्मार्टफोन के ऊपर स्क्रैचेस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि जो डिब्बे के अंदर स्क्रैच करते हैं स्मार्टफोन को रख के, अलग अलग नट बोल्ट रखते, वहाँ पे उतने स्क्रैचेस नहीं आते। क्योंकि दोस्तों जो बंदा उस डिब्बे को भी हिलाता रहता है उसका भी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि अगर मैं जोर से हिलाऊंगा तो ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे, इसलिए वह भी अलर्ट रहता है, वह भी मिनिमम फोर्स अप्लाई करता रहता है, बहुत धीरे से उस डिब्बे को हिलाता है। और जो नट बोल्ट रखे जाते हैं वो भी नए होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो भी एकदम प्लेन रहती है, उसकी वजह से भी वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आते। जबकि हमारे पॉकेट के अंदर जो कॉइन रहते हैं वो पुराने रहते हैं, चाबियाँ रहती है वो भी पुराने रहती है, उनकी सरफेस ऊंची नीची होती है, तो इसकी वजह से भी पॉकेट के अंदर स्मार्टफोन के बैक पैनल हो या फिर ग्लास हो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस डिब्बे वाले स्क्रैच टेस्ट को भी मैं मानता नहीं, वह भी एक तरह से फेल है। इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि स्क्रैचेस आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बाद तीसरे टेस्ट यानी कि बेंडिंग टेस्ट की बात करें, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग स्मार्टफोन को इस तरह से दोनों हाथों से बेंड करके दिखाते हैं और कहते हैं कि स्मार्टफोन टूट गया, बेंड हो गया, यह ड्यूरेबल नहीं है। दोस्तों कौन स्मार्टफोन लेने जाता है तब स्मार्टफोन को जोर से बेंड करता है, और कौन दुकानदार करने देता है? और यहाँ पे जो बंदा स्मार्टफोन को बेंड करता है उसने कितना फोर्स लगाया स्मार्टफोन के ऊपर वह भी क्लियर नहीं होता। अगर वो बहुत सारा फोर्स लगा देता है तो स्मार्टफोन बेंड हो ही जाएगा, वह कितना भी ड्यूरेबल क्यों ना हो। और दोस्तों स्मार्टफोन के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्मार्टफोन जल्दी बेंड होगा, ज़्यादा फोर्स लगाने से बेंड होगा या फिर कम फोर्स लगाने से बेंड होगा। लेकिन एक बात तो सही है, अगर आप अपने दोनों हाथों से बेंड टेस्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के बेंड टेस्ट करेंगे, तो कोई भी स्मार्टफोन होगा वह बेंड हो ही जाएगा। यानी कि बेंडिंग टेस्ट की मदद से भी आप नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन ड्यूरेबल है या फिर नहीं है। इस टेस्ट को भी मैं नहीं मानता। और दोस्तों कुछ लोग कई बार बड़े बड़े चप्पे लेके स्मार्टफोन के ऊपर स्क्रैचेस करते हैं और दिखाते हैं कि स्क्रैचेस नहीं हुआ, ये भी गलत है। वहाँ पे फोर्स भी कई बार कम लगाया जाता है। और दोस्तों किसी भी नोकीली चीज़ से आप किसी चीज़ को स्क्रैच करेंगे तो वह सरफेस बिगड़ ही जाएगी, वहाँ पे स्क्रैचेस आ ही जाएंगे। तो दोस्तों इन सारे टेस्ट को मैं नहीं मानता। तो दोस्तों यह है सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की सच्चाई। अगर आपको अपने स्मार्टफोन को टूटने से बचाना है तो उसके ऊपर बैक कवर लगाइए, आगे स्क्रीन गार्ड लगाइए, आगे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाइए, तभी आप अपने स्मार्टफोन को एक एक्सीडेंटल डैमेज से बचा पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।